नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फीटिंग सोप और मशीन सोप में इस्तेमाल होने वाले मेज़रमेंट टूल डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में। डेप्थ माइक्रोमीटर को माइक्रोमीटर डेप्थ गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि नाम से पता चलता है डेप्थ की, इसका उपयोग कोई गहराई मापने के लिए किया जाता है। मतलब कि जॉब या वर्कपीस या किसी कंपोनेंट की अंदर जो भी डेप्थ है, चाहे वो कोई होल है या फिर कोई उसके अंदर स्लॉट बना है, तो उसकी डेप्थ को मेज़र करने के लिए इस माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो माइक्रोमीटर है ये क्रोमियम स्टील या स्टेनलेस स्टील या हार्डन स्टील का ये बना होता है। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बेस है, बेस के बाद ये स्पिंडल है जिसे मेजरिंग रोड कहते हैं, ये बैरल है, थिम्बल है, रचेट, स्टॉप, यहाँ पर लास्ट पार्ट जो इसका नज़र आ रहा है। तो इसमें जो बेस होता है, एक प्रकार से जो बेस है वो बैरल के साथ फिक्स होता है। और यहाँ पर जो बेस है इसका जो मेजरिंग फेस है, ये वाला जो पोर्शन है जिसे हम रेफरेंस प्लेन बोलते हैं, इसको उस वर्क पीस के ऊपर या जॉब के ऊपर रखा जाता है जिसकी डेप्थ को हमें मेज़र करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो स्पिंडल है जिसे हम मेजरिंग रोड कहते हैं, स्पिंडल हमें डेप्थ माइक्रोमीटर के केस में अलग अलग लेंथ के अवेलेबल होते हैं जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। और जो स्पिंडल है ये मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी और अपवर्ड डायरेक्शन में भी। जब हम थिम्बल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। जब थिम्बल का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, जो स्पिंडल है वो 0.5 mm वो मूव करता है। उसके बाद जो पार्ट है बैरल, बैरल को हम स्लीव भी बोल देते हैं, और बैरल के ऊपर ही इसका मेन स्केल बना होता है। और बैरल पे जो मेन स्केल बना है उस पे डिवीज़न होती हैं, एक अपर ग्रेजुएशन होती है, लोअर ग्रेजुएशन होती है। अपर ग्रेजुएशन को हम mm पढ़ते हैं, मिलीमीटर। जो लोअर ग्रेजुएशन है उसको 0.5 मिलीमीटर पढ़ा जाता है। और इसके बीच में एक लाइन होती है जिसे हम रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन बोलते हैं। उसके बाद जो थिम्बल है, थिम्बल पर एक सर्कुलर स्केल बना होता है जिस पे 0 से लेके 50 तक डिवीज़न बनी होती हैं, और उस डिवीज़न को हम मैच करते हैं बैरल पे बनी रेफरेंस लाइन के साथ जब रीडिंग को हम फाइंड आउट करते हैं। और जो थिम्बल है, थिम्बल के अंदर ही जो ये स्पिंडल होता है इसको इंसर्ट किया जाता है, और थिम्बल पर यहाँ नर्लिंग की जाती है। और नर्लिंग से क्या होता है कि इसकी जो ग्रिप है वो आसानी से इसकी ग्रिपिंग हो जाती है। और थिम्बल के बाद यहाँ पर एक रचेट स्टॉप बना हुआ है। ये बेसिकली क्या होता है कि जो स्पिंडल का एंड होता है वहाँ पर इसको प्रोवाइड किया जाता है। और ये जब हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करनी होती है, प्रिसाइज मेजरमेंट करनी होती है, तो उस दौरान ये एक प्रकार से प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो स्पिंडल का जो स्पिंडल को जब हम रचेट की मदद से, क्योंकि जब थिम्बल से रोटेट कर देते हैं उसके बाद जब हम थोड़ा बहुत मेजरमेंट बिल्कुल करीब आ जाती है तो उस दौरान हम रचेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसा हमने इस डायग्राम में देखा कि इसमें हम डेप्थ को मेज़र कर रहे हैं किसी भी कंपोनेंट की, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। मतलब कि लीस्ट काउंट वो मेज़रमेंट है जो हम इसके द्वारा मिनिमम मेज़रमेंट जो हम मेज़र कर सकते हैं, लीस्ट काउंट वो होता है। और इसमें अगर टाइप की बात करते हैं, जो डेप्थ माइक्रोमीटर है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैनुअल जिसे हम एनालॉग माइक्रोमीटर बोलते हैं, जिसे सारा काम हमें मैनुअली करना पड़ता है। इवन जो दूसरा होता है वो होता है डिजिटल। डिजिटल में क्या है कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होती है और वहाँ पर जब हम डेप्थ को मेज़र कर लेते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट रीडिंग हमारी आ जाती है। लेकिन मैनुअल के केस में हमें रीडिंग को कैलकुलेट करना पड़ता है। और जो मैनुअल जो माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर है, उसकी रीडिंग, फाइनल रीडिंग कैसे आती है? फाइनल रीडिंग क्या होती है कि हम मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, जो बैरल है यहाँ से मेन स्केल रीडिंग लेंगे, और उसमें जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है थिम्बल से हमें मिलेगी, उसको ऐड कर देंगे तो फाइनल रीडिंग हमें मिल जाती है। और मेन स्केल रीडिंग में भी हमें 2 रीडिंग लेनी पड़ती है। जो इसका अपर ग्रेजुएशन है यहाँ से हमें मेन डिवीज़न मिलेगी, और जो नीचे है उससे हमें सब डिवीज़न मिलेगी। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ही हमें मेन स्केल रीडिंग मिलती है।
और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमें ये जो सर्कुलर स्केल बना हुआ है इससे देखेंगे कि इसकी कौन सी जो डिवीज़न है वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रही है और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट के साथ, तब जाके हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आती है। तो बेसिकली जब हम डेप्थ मेज़र करते हैं, डेप्थ कहाँ से कहाँ तक हमें देखनी होती है, डेप्थ हम देखते हैं जो हमारा मेजरिंग फेस होता है बेस का ये वाला, और उसके बाद जो एंड फेस होता है स्पिंडल का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको हम डेप्थ मानते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। और जो स्पिंडल है उसको हम आवश्यकता अनुसार फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो डेप्थ माइक्रोमीटर है वो अलग अलग रेंज में अवेलेबल होते हैं, ये 0 से लेके 25 mm तक भी होते हैं, तो उस केस में एक ही मेजरिंग रोड हमें मिलती है। उसके बाद 0 से 50 mm में 2 मेजरिंग रोड मिलती हैं, 0 से 75 mm में 3 मेजरिंग रोड हैं, 0 से 100 mm की रेंज में 4 मेजरिंग रोड हमें मिलती हैं, 0 से 150 mm के लिए 6 मेजरिंग रोड मिलती हैं, 0 से 200 mm के लिए 8 मेजरिंग रोड मिलती हैं, 0 से 300 mm के लिए 12 मेजरिंग रोड हमें मिलती हैं। तो इसमें क्या है कि आवश्यकता के अनुसार हम जो मेजरिंग रोड है उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया फीटिंग सोप और मशीन सोप में इस्तेमाल होने वाला डेप्थ माइक्रोमीटर जो एक मेजरमेंट टूल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।